हेलो फ्रेंड्स, मैं बीरेंद्र कुमार आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारत भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत भूगोल। भारत भूगोल की बात करें तो इसके पूर्व दुर्गानंद सिविल क्लासेस के जो चैनल है उस चैनल में कई वीडियो प्रदान किए गए हैं जिसमें भारत विशेष के बारे में बताया गया और अब तक 2 या से 3 लॉकडाउन के दौरान और ये कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए कुछ एग्ज़ाम हुए हैं। उन एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन वहाँ से मिले हैं और मैं संभावना व्यक्त करता हूँ दोस्तों कि आगे भी मिलेंगे। इसलिए आप लोग ज़रूर इन वीडियो को देख लें। शेष आगे मैं पढ़ाने अब जा रहा हूँ। तो भारत भूगोल में सबसे पहले बात करेंगे भारत का प्राकृतिक विभाजन। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, ये पहला टॉपिक इसमें बना भारत का प्राकृतिक विभाजन। मैं भारत के मैप की बात करूं तो भारत का मैप ये भारत का मैप है। हमने एक छोटा पार्ट बनाया है इस भारत के मैप का, जिसमें से पार्ट और मैं बड़ा कर देता हूँ। ये पार्ट आया। इस भारत के मैप की बात करें, जो मैप बना है इसको 1952 में एनविले ने बनाया था। अब बात करें प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन का मतलब भारत को उस स्थान के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से बांटा गया है, इसीलिए भारत का प्राकृतिक विभाजन किया गया है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इस क्षेत्र पर विशाल पर्वतमाला है। इस विशाल पर्वतमाला को हम पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। अब जहाँ पर पर्वतमाला में पाई जाएगी तो वहाँ पर नाम अलग अलग होगा। इसीलिए भारत का प्राकृतिक विभाजन कई क्षेत्रों में मिलता है। पहला जो है पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा दोस्तों है जिसको हम बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। फिर मैदानी क्षेत्र, जिसे बोलते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा आपका आता पठारी क्षेत्र, जिसे बोलते हैं उत्तर प्रायद्वीपीय पठार। और दक्षिण में दक्कन का पठार। इसमें चौथा आता है तट। पांचवा आता है द्वीप। छठा आता है मरुस्थलीय क्षेत्र या मरु क्षेत्र।
इस तरीके से हम भारत के प्राकृतिक विभाजन विभिन्न तरीक़ों से करते हैं। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तय है कि आना ही आना है। जैसे पूछ लिया कि बताइए निम्न में से युवा पर्वत कौन सा है। तो दोस्तों ये बात समझ चुके होंगे। अब इनमें से सबसे पहले बात करेंगे तो ये पर्वतीय क्षेत्र है। इस पर्वतीय क्षेत्र को उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला कहा जाता है कि ये उत्तर भारत में फैली हुई है। दूसरा क्षेत्र यहाँ पर नदियों के द्वारा बेटा बनाया गया है। इस क्षेत्र को हम मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तीसरा आपका यहाँ पर पठार पाए गए हैं, प्लेटू पाए गए हैं। उन प्लेटुओं के माध्यम से जो बना है क्षेत्र उसका नाम पठारी क्षेत्र पड़ा। चौथा ये तट हैं। इन तट के दो भाग बने, एक बना पश्चिमी तट, एक बना पूर्वी तट, दो तट हो गए हैं। बात करें यहाँ पर, यहाँ भी पर्वतमाला जिसका नाम अरावली है। यहाँ पर मिजो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर नागा पहाड़ियाँ हैं, यहाँ मिलेंगे, यहाँ पर आपका मेघालय है। इस तरीके से कहने का मतलब ये निकला कि ये क्षेत्र हमने जाना, पर्वतीय क्षेत्र जाना, मैदानी जाना, पठारी जाना, तटीय जाना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है यहाँ पर। और उसकी बाद यहाँ बात करेंगे हम तो ये मेरा द्वीपीय क्षेत्र मिलता है। और द्वीपीय क्षेत्र की बात करें हम तो जो लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये मेरे द्वीपीय क्षेत्र होते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। अब एक एक टॉपिक को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा हमारी होगी उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला अर्थात हिमालय के बारे में। पहला टॉपिक है उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला के बारे में आज हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या गतिविधियां हैं। बात करें इस विशाल पर्वतमाला के जन्म की कि आखिरकार ये विशाल पर्वतमाला कैसे बनी, इसकी बात करें तो इसकी भी हम चर्चा करें। तो ध्यान दीजिए, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरोपियन प्लेट से है जिसका नाम है यूरेशियन प्लेट। तो एक है यूरेशियन प्लेट थी, एक इंडियन प्लेट थी और मध्य में एक सागर था, उसका नाम था तेथिस सागर। तेथिस सागर पर भारतीय प्लेट का दबाव पड़ने से, वलय पड़ने से एक पर विशाल पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है हिमालय पर्वतमाला। इसका निर्माण हुआ नहीं है, हो भी रहा है, आगे ये बढ़ ही रही है क्योंकि भारत पूर्वोत्तर दिशा की ओर यूरेशियन प्लेट में प्रेशर डाल रहा, दाब डाल रहा, जिससे कि ये भाग यानी तेथिस सागर का भाग ऊपर उठना शुरू हो गया। तो जो नदियाँ इस सागर में पहले गिर रही थी वो नदियाँ अब सागर में न गिर के जहाँ ढाल पाई वहाँ आ गई, जैसे आपके ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे आपकी सतलज नदी, जैसे आपकी सिंधु नदी। समझ चुके होंगे। अब हम आपको एक चार्ट में बताया कि तेथिस सागर के में वलय पड़ जाने से हिमालय पर्वतमाला का जन्म हुआ। अब बात करेंगे हिमालय का। तो हिमालय का सबसे पुराना जो भाग था वो ट्रांस हिमालय था। सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना था और ट्रांस हिमालय जो बना था वो आपके उत्तर क्षेत्र में बना था। इस ट्रांस हिमालय जो बना वो हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता है क्योंकि ये हिमालय के उत्थान के पूर्व ये बना था हिस्सा, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। दूसरा आपका हिमालय जो बना उसका नाम है ग्रेट हिमालय और तीसरा जो आपका भाग बना उसका नाम है मध्य हिमालय या इसी को लघु भी हिमालय बोलते हैं। और चौथा जो भाग पड़ा उसका नाम क्या है,
शिवालिक हिमालय। दोस्तों सबसे अगर पुराना पार्ट किया जाए कि सबसे पुराना पार्ट हिमालय का है तो वो आपका ग्रेट हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के बनने से पूर्व जन्मा था, हिमालय के बनने से पूर्व में बना था, इसलिए ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का हिस्सा नहीं मानते हैं। लेकिन कई सारी बुकें ऐसी मिलेंगी जो अलग अलग छापे हुए हैं, आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांस हिमालय का हिस्सा आज ज्यों का त्यों पड़ा हुआ, जैसे तिब्बत का पठार उत्तर भारत में आइए, चाइना है, यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ा हुआ है ये ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो सबसे पुराना हिमालय बात करें, अगर ट्रांस ऑप्शन में ना मिले तो क्या मानेंगे, ग्रेट मानेंगे। और सबसे नया हिमालय की बात करें शिवालिक हिमालय। दोस्तों दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आया हुआ कि बताइए, तो 17 का पेपर आप हल करिए, मिलेगा देखिए आप कि आया निम्न में से हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है, तो क्या मानेंगे, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीन भाग है। अब हम बात करेंगे अलग अलग हिमालय की अलग अलग कंडीशन, अलग अलग दशाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय के बारे में। दोस्तों ट्रांस हिमालय को पारी हिमालय भी कहा जाता है, पारी हिमालय। ट्रांस हिमालय को पारी हिमालय कहा जाता है क्योंकि उत्तर भारत में जो हिमालय था उसका नाम था ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय का जो विस्तार हुआ है वो आपके तिब्बत क्षेत्र में पूरा हुआ है। इसका मतलब होता है ये सागर को वो भाग है जो ज्यों का त्यों आज पड़ा हुआ है, उठा नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट इसका उठा हुआ है तो उसमें अवसाद नहीं थे, इसलिए वो भाग ऊपर उठ नहीं पाया, ज्यों का त्यों है। इसका नाम है ट्रांस हिमालय, पारी हिमालय। यहाँ पर तिब्बत यानी कि पामीर की गांठ भी यही पाई जाती है, और आप जानते हो तिब्बत का क्षेत्र यहाँ भी पाया जाता है, इसलिए ये क्षेत्र ज्यों का त्यों ऐसे पड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है। तो बात समझ में आ गई होगी, ये ट्रांस हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय की बात करेंगे तो ट्रांस हिमालय में कोई गतिविधि नहीं हुई, लेकिन कुछ पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ। जैसे आपकी बात करेंगे हम, जो हमारे एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है, ठीक है, काराकोरम। दोस्तों ये काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है ये पुरानी श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय से पूर्व में जन्मी थी, बनी थी, इसलिए सबसे पुरानी चोटी कौन सी मिलती है, काराकोरम चोटियाँ मिलती हैं। हिंदुकुश पर्वत श्रेणी काराकोरम, ये चोटियाँ आपकी कहाँ मिलती हैं, पाकिस्तान क्षेत्र में, और ये जम्मू कश्मीर भी क्षेत्र में वहाँ तक जाती हैं। बेटा ये चोटियाँ ऐसे जाती हैं, इसलिए दिमाग में रखना, हिमालय यहीं पर पामीर की गांठ ऊपर मिलती है, ये पामीर की गांठ है, यहीं पर आपका ये पाकिस्तान क्षेत्र मिल जाता है। तो कहने का अर्थ यहाँ से ये निकला है कि जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है ये सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा ना हो, किसके हिमालय का हिस्सा है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। यानी ट्रांस हिमालय जिस समय बन रहा था उसके पूर्व में आपकी काराकोरम पर्वत श्रेणी बन रही थी। क्लियर, बात समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं इस ट्रांस हिमालय के पश्चात बात करें हम तो फिर बात करेंगे ग्रेट हिमालय की, लेकिन नहीं, पहले काराकोरम में कुछ पर्वत श्रेणियाँ मैंने बताया, पर्वत श्रेणी में कुछ बातें आपको अलग ध्यान देना है। मैंने बोला पर्वत श्रेणी। दोस्तों श्रेणी का मतलब होता है जिसकी लंबाई हो, जिसकी ऊंचाई से कोई मतलब ना हो, लंबाई हो, जिस वस्तु की लंबाई हो, ऊंचाई से कोई मतलब ना हो, उसे श्रेणी बोलते हैं। इसका मतलब पर्वतों की लंबाइयाँ होती हैं, और ऊंचाई बोलेंगे तो पर्वत, तब बोलेंगे पर्वत चोटी बोलेंगे। तो ध्यान देना आपको दोस्तों, गलत मत करना है। पर्वत श्रेणी और पर्वत चोटी में यही अंतर होता है, ठीक। पर्वत चोटी में बात करेंगे तो ऊंचाई ज़्यादा होती है, लंबाई नहीं होती है। तब काराकोरम में ही एक चोटी है जिसका नाम है K2 या गाडविन ऑस्ट्रिन। दोस्तों K2 या गाडविन ऑस्ट्रिन की बात करेंगे तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, और इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। दोस्तों काराकोरम की जो ऊंचाई की बात करेंगे 8,611 या 8611 मीटर ऊंचाई है किसकी, K2 गाडविन ऑस्टिन की। तो ये वर्तमान में है कहाँ, आइए बात करते हैं। मैप में थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये पर्वत श्रेणी यहाँ पर है, सिंधु नदी इधर से ही गुजरती है यहाँ से, तो यहीं पर आपकी पर्वत श्रेणी है। ये पूरा क्षेत्र पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर,
वर्तमान में कश्मीर और लद्दाख 2 क्षेत्र बांटे गए हैं, संघ राज्य बनाए गए हैं। लेकिन आप बात करेंगे पीओके में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान ने लिया है, अधिकार में लिया, उसे क्या बोलेंगे? पाक अधिकृत कश्मीर। तो ध्यान रखो दोस्तों, ये बात क्लियर हुई होगी पीओके के बारे में, ठीक है। तो K2 या गार्डन ऑस्टिन की बात करेंगे तो ये वर्तमान में पीओके में है। और अगर पूछे कि बताइए कहाँ पर है, तो क्या मारेंगे? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में है। और चोटी कितनी लंबी है? 8611। दोस्तों ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ये विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये द्वितीय सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2 या गार्डन ऑस्टिन। आगे हम बात करें इसी में, जो K2 या गार्डन ऑस्टिन जो आई है चोटी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से ये भारत का हिस्सा इस पर नहीं है। इसमें इसका हिस्सा किसका है? पाकिस्तान का है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि मेरी चोटी है। तो पहला बात तो क्लियर हुआ होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डन ऑस्टिन, ऊंचाई 8611, पर्वत श्रेणी काराकोरम, किस राज्य में? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर में। क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे आइए बात करते हैं। हिंदुकुश पर्वत की पूछे तो आप पाकिस्तान मानना है, क्या ट्रांस हिमालय का ही भाग है। आगे आइए हम बात करते हैं, दूसरा आपका आता ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। इस हिमाद्री हिमालय की चर्चा करें हम, ग्रेट हिमालय को ही हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री का मतलब होता है हिम से ढका हुआ, वही आर्द्र है जो हिम हो, बर्फ। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां इसी हिमालय में पाई जाती हैं। चाहे जितनी छोटी मतलब ऊंची चोटियां देखिए आप, कहाँ मिलेंगी? हिमालय में मिलेंगी। सबसे बड़ी बात देखी जाए इसमें तो ये हिमालय सबसे लंबा हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय है दोस्तों। इसकी बात करें, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा है।